बहुत ही धन्यवादी हाँ जिन्हों ने उन्होंने कुर्बानियां को मुख्य रखते हुए ये जो 26 दिसंबर वीर बाल दिवस डिक्लेयर करके साड़ी कौम का दिल जीतया है, मानवता का दिल जीता है इन्होंने। असी इनके बहुत धन्यवादी हैं। साथ संगत जी, मैं पूरी मिनिस्ट्री अपने गोवा गवर्नमेंट सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, बीजेपी अध्यक्ष सदानंद तरावड़े जी, टूरिज्म मिनिस्टर रोहन खोंटे जी, ते अपने डीजीपी सरदार जसबीर सिंह जी, ते श्रीपत नायक जी, उन्होंने बहुत ही तहे दिलों स्वागत करता हाँ। मैं अपने प्रधान साहब सरदार हरविंदर सिंह जी धाम उन्होंने बेनती करता हाँ कि आके 2 लफ्ज इन्होंने अपलक्ष सीएम साहब को बेनती करें ताकि आप सारे सीएम अपना मार्गदर्शन कर सकें। श्री प्रधान साहब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे आदरणीय सीएम साहब डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, बीजेपी अध्यक्ष राज्यसभा के मेंबर सदानंद तनावड़े साहब, रोहन खोंटे जी, सबसे ऊपर हमारे भाऊ श्रीपत साहब जो हमारे बहुत पुराने प्रेमी हैं, डीजीपी जसपाल जी, केदार साहब जी, आभारी हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट के, आभारी हैं आपके। देखिए ये चीज़ हर सरकार की नज़र में थी, हर बंदे की नज़र में थी। ये जो चीज़ उठा के मोदी सरकार ने लाई है, सिख कौम इसकी ऋणी होनी चाहिए कि 26 दिसंबर के दिन ये बाल दिवस जो मनाया जा रहा है, पहले हम लोग आज तक 14 नवंबर को मनाते थे चिल्ड्रन से, ठीक है ना। उसको इस पर फर्क देखिए, काम लेके चले गए, इसका स्तर कितना ऊपर चला गया। अभी डॉक्टर साहब मैं आपके 1 मिनट खाली लूंगा। इस सिखों की कुर्बानियां मुगलों के टाइम से चल रही है। कश्मीरी पंडित आए थे गुरु तेग बहादुर जी के यहाँ, उनको बचाने के लिए अपना सर्वस्व दान किया, उन्होंने अपना शीश दिया। गुरु गोविंद सिंह जी लड़े, उनके बच्चे निछावर रहे। उसके बाद देखिए महाराजा रणजीत सिंह का टेंडर आया, उन्होंने सिक्खी को अपना हिंदुस्तान को लेके गए अफगानिस्तान तक। उसके बाद में अंग्रेजों से लड़े, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में रोहन साहब हम भी कुर्बानियां दी, बलिदान गोवा की लिबरेशन तक हमने दिया। मैं एक छोटी सी बेनती करूंगा सर, हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से। 2 चीज आज इस मौके पर मैं सीएम साहब को, अध्यक्ष साहब को मांगूंगा। एक तो अपने एजुकेशन में हमारा हिस्ट्री में थोड़ा सा इसको एंडोर्स करिएगा, 4 शब्दों का। दूसरा, अगर मेरी बात पसंद है तो जगारा से छोड़ना। एक कोई अच्छा मार्ग गया गोवा में, गुरु गोविंद सिंह जी मार्ग हर स्टेट में है, हमारे गोवा में भी एक गुरु गोविंद सिंह जी मार्ग नाम होना चाहिए। अगर सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग देना चाहते हैं ना गुरु गोविंद सिंह जी का, हम लोग जो इनके जो सर्वंत हम लोगों ने किया है, वो जो उनकी करनियां हैं, हम लोग खत्म नहीं कर सकते भाऊ। अगर जो भी हमको अगर चाहे सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, ये तो सीखे चलता रहेगा। ये हिस्ट्री में कहना चाहिए। और एक ज्योग्राफी के लिए कहीं भी हमको एक रोड का नाम अगर देंगे, हम लोग बड़े बड़े आपका भारी होंगे। बस ज्यादा वक्त न लेते हुए सीएम साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सीएम साहब 2 मिनट निकला भाई और हमारी संगत हो। बोले सत श्री अकाल जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज सबसे पहले आप सबको नमन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और आज वीर बाल दिन मनाने के लिए और जो कुर्बानी साहबजादे जोरावर सिंह जी, साहबजादे फतेह सिंह जी इन्होंने जो दी है, इनको इनकी कुर्बानी याद करने के लिए आज हम गुरुद्वारा में आए हैं। मेरे साथ में हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक जी हैं, हमारे राज्यसभा के सांसद हमारे सदानंद तनावड़े जी हैं, हमारे टूरिज्म मिनिस्टर रोहन खोंटे, एमएलए केदार, बाकी यहाँ के स्थानिक सरपंच, झड़पी, बाकी सभी हमारे सिख भाई और बहन यहाँ पे हैं जो हमेशा के लिए इस गुरुद्वारा में आते हैं। हमारे हरविंदर जी हमें हमेशा के लिए इस गुरुद्वारा में हर एक कार्यक्रम में बुलाते हैं। वो हमेशा के लिए हमें जो सिख भाई लोग और गोवा के एक बीच में जो एक नाता बनना चाहिए, इसलिए आप सभी लोग हमेशा के लिए प्रयत्न करते हैं। बहुत सालों से आप लोग यहाँ पे हैं।
मैं आज खास करके माननीय मोदी जी ने जो सर्कुलर निकाला, माननीय मोदी जी ने जो इतिहास 200 साल पुराना जो इतिहास लोगों के सामने लाया, और वीर बाल दिन शहादत किस तरह से होती है, वीरता किस तरह से होती है अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, जिन छोटे छोटे बच्चों ने जो वीर बाल 7 साल और 9 साल साहबजादे जोरावर सिंह जी, साहबजादे फतेह सिंह जी, इन दोनों ने जो शहादत दी है वो भूली नहीं है, वो हमेशा के लिए याद रहेंगी। अभी हरविंदर सिंह जो बता रहे थे कि ये हमेशा के लिए स्कूल के सिलेबस में आना चाहिए, मैं तो उनको बता देता हूँ कि गोवा गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सर्कुलर निकाला है, इससे आगे हमेशा के लिए क्रिसमस के बाद जो पहला दिन आएगा, वो पहला दिन वीर बाल दिन गोवा के हर एक स्कूल में मनाया जाएगा। इसीलिए ये वीर बाल दिन मनाते हुए हमेशा के लिए हम गुरु गोविंद सिंह जी को याद करेंगे, हम साहबजादे जोरावर सिंह जी को याद करेंगे, फतेह सिंह जी को याद करेंगे। उनका पूरा इतिहास और उनकी पूरी जो शहादत है वो हमेशा के लिए हम याद करेंगे। मैं आज उनको बताता हूँ कि उनकी कुर्बानी हम ना भूले हैं, ना भूलेंगे। ये पूरा देश, उनकी जो पूरा इतिहास है हमेशा के लिए याद करेंगे। आपको तो मैं सिर्फ उनका जो इतिहास है और उनकी शहादत है, उनकी जो विरासत है वो पूरे देश से लेके गोवा तक है। इसीलिए तो कर्नल मणिपाल सिंह जी जो 15 अगस्त 1955 में जो उनके यहाँ पे विरासत हो गई, वो वीरगति प्राप्त हो गई, उनको भी याद करते हुए वो वीर माता को मिलने के लिए मैं खुद हरियाणा जाके आया हूँ। आज भी मैं कर्नल मणिपाल सिंह जी को याद करता हूँ और कर्नल मणिपाल सिंह जी के नाम पे हमारा वहाँ का प्राइमरी स्कूल अभी भी उनका स्टैच्यू वहाँ पे है। और जिस दिन हम 15 अगस्त को वहाँ पे जाता हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद कर्नल मणिपाल सिंह को स्टैच्यू के लिए आदरांजलि देने के लिए वहाँ हमेशा के लिए जाता हूँ। और आज आपने जो गुरु गोविंद सिंह जी के नाम का मार्ग बताने के लिए कहा, मैं निश्चित रूप से हमारे सरपंच और लोकल एमएलए से, यानी ये जो रोड है, ये तो गुरु गोविंद, हाँ नीचे वाला जो एमडीआर रोड है जो केदार सालिगांव की तरफ जाता है, निश्चित रूप से हम जो सरपंच ने जो रेजोल्यूशन देना चाहिए वो रेजोल्यूशन लेने के बाद नोटिफाई कर देंगे। बिल्कुल आपका और गोवा का हमेशा के लिए नाता रहा है, आगे भी रहेगा। तो आज के इस अवसर पर बहुत ही कम समय में आप सभी लोग, हमारी माता बहना और आप भाई लोग सभी यहाँ पे आए हैं। हमेशा के लिए सिख भाइयों का बहुत अच्छा नाता संबंध गोवा के साथ रहा है। आप सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन गोवा के अंतर्गत में रही है, गोवा के हमेशा के लिए डेवलपमेंट में रही है। वही के साथ आज फिर एक बार हम गुरु गोविंद सिंह जी को याद करते हैं। इसी गुरुद्वारा में यानी पूरे सिख गुरुओं को हम याद करते हैं, जो पहले गुरु नानक से लेके गुरु गोविंद सिंह जी को हमेशा के लिए हम याद रखेंगे। और आज के इस वीर बाल दिन पर वीर साहबजादे जोरावर सिंह जी, साहबजादे फतेह सिंह जी को, इनको हम नमन करते हैं, इनको हम याद करते हैं। और गोवा का बच्चा बच्चा जानेगा गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, गुरु फतेह सिंह जी के बारे में, बाल हमारे जोरावर सिंह जी के बारे में। हमेशा के लिए आप उनकी शहादत और उनकी विरासत हम गोवा के बच्चे बच्चे हमेशा के लिए जानेंगे। फिर एक बार मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप लोगों ने हमारा यहाँ पे स्वागत किया। आप लोगों ने जिस तरह से इस कार्यक्रम में भाग लिया, इसलिए मैं सरकार की तरफ से और हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आपका हमेशा के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। एक्चुअली शहादत का दिन है, लेकिन हमारे डीजी साहब ने बहुत बड़ी बात मेरे दिमाग की खिड़की खोली कि ये फख्र का दिन है। हमारे लिए फख्र की बात है, शहादत तो है ही, लेकिन फख्र की बात है। इसमें सर ये सब चीज़ें नहीं हमको दिखनी चाहिए। हम लोग खालसा हमेशा चढ़ती कला में रहते हैं, उसकी हम लोग उसका भाड़ा मानते हैं, है ना। वी बिलीव इस वर्डिक्ट, उससे हम चलते हैं। हमें इसमें अफसोस कुछ भी नहीं है, क्योंकि कौम हमारी मानी जाती है शहीदों के लिए। तो इसमें थोड़ा सा सम्मानित करना आज के दिन थोड़ा सा बनता है। सीएम साहब, मैं
चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत जी को बेनती करता हूँ कि गुरु का दिसर पाओ प्रधान साहब सरदार रविंदर साहब जो लैन तो DGP साहब को बेनती करता कि उन्होंने दिसर पाओ दें। केंद्रीय मंत्री शिल्पा नाइक जी सोनिहाल बोले सोनिहाल। सदानंद द्राविड़ जी बीजेपी अध्यक्ष बोले सोनिहाल। टूरिज्म मिनिस्टर रोहन खोंटे जी, केदार नायक जी और सरपंच जी बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। बोले सोनिहाल। बोले सोनिहाल। कविता नाइक और सरपंच सोनिया बिल्डे। बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। जरबन बंदोड़कर ZP संदीप बांदोड़कर।